नल क्लोजर की जो पहली बात है जी, एक आपने ये ज़हन में बिठा लेना है, कभी मिस्टेक नहीं करनी। अक्सर बच्चे इस पे मिस्टेक करते हैं, वो है क्या कि जब भी किसी स्टेट के लिए आपने नल क्लोजर लेना ना, तो नल क्लोजर एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी रखता है। तो इससे मुराद क्या है कि जब भी किसी भी स्टेट के लिए नल क्लोजर लेंगे तो वो स्टेट मस्ट उसकी आउटपुट का पार्ट होगी। फिर इसको देखिए, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर स्टेट 1 के लिए मैं या किसी भी स्टेट के लिए मैं नल क्लोजर चेक कर रहा हूँ, तो जिस स्टेट के लिए चेक कर रहा हूँ वो तो मस्ट आएगी। अब वो मस्ट आएगी क्यों? एक तो नल क्लोजर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रखता है। इस किस बेस पे मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हर स्टेट पे एक नल ट्रांजिशन होती है। इसी वजह से जब हम डीएफए बनाते थे तो मैं कहता था जिस लैंग्वेज में एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्ट है, हम क्या करते थे, स्टार्टिंग स्टेट को फाइनल बना देते थे। तो इससे मुराद क्या थी कि हर स्टेट पे एक नल क्लोजर, एक नल ट्रांजिशन होती है जो हम मेंशन नहीं करते। इसी वजह से मैं कहता हूँ कभी भी नल का लूप नहीं लगाना, क्योंकि हर स्टेट पे एक नल ट्रांजिशन होती है, आपने वो मेंशन नहीं करनी। तो लिहाजा जब भी आपने नल क्लोजर लेना है किसी भी स्टेट के लिए, तो सब ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, आपने ये बिल्कुल मिस्टेक, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है नल क्लोजर, तो आपने जिस स्टेट के लिए चेक करें वो स्टेट तो मस्ट आंसर में आएगा। ठीक है, अगर मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूँ जी नल क्लोजर, तो सर ये 1 तो नल क्यों आएगा। नहीं लगाना होता? ये मेरे ज़हन से निकल गया था, ये आपने पिछली दफा बताया था, लेकिन नल क्यों नहीं लगाते? क्या किसके लिए लूप? आपने कहा था हर पेपर मतलब नल होता है, लेकिन क्यों नहीं लगाते थे सर? इसकी एक रीजन आपने बताई थी सर, वो ज़हन से निकल गई। मैंने लूप की बात की थी कि किसी स्टेट पे आपने नल का लूप नहीं लगाना। उसकी सिर्फ इतनी सी रीजन है कि हमारे पास हर स्टेट पे एक नल ट्रांजिशन हमने मेंशन करते हैं कि होती है, जिसको हम मेंशन नहीं करते। मेंशन करने की रीजन के हमें अगर डीएफए की बात करें ना, तो डीएफए में हमारे पास अल्फाबेट्स के एजेस होते हैं, नल के तो हम डिफाइन ही नहीं करते। और नल एक ऐसी चीज है कि वो जितनी मर्जी दफा उसको रीड करें, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, ये नल लिखा हो जस्ट, तो जितनी मर्जी दफा आप कॉपी पे लिखते जाए, ये एक्चुअल इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो जितने मर्जी ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें लूप लगाने का, एज लगाने की जरूरत नहीं है, हर स्टेप पे एक नल ट्रांजिशन होती है। इसी वजह से हम जब स्टार्टिंग को फाइनल कर देते हैं तो हम इससे मुराद होता है कि एम्प्टी सेटिंग अब एक्सेप्टेड है इसमें, क्योंकि इसमें एक नल ट्रांजिशन होती है जो जितनी मर्जी दफा आए, ठीक है, आ सकती है। ठीक हो गया? तो अब मैं बात कर रहा था कि नल क्लोजर आपने लेना है किसी भी स्टेट का, तो सबसे पहले वो तो स्टेट मस्ट लिखे। उसके बाद देखेंगे कोई नल ट्रांजिशन तो नहीं जा रही, तो यस 1 से नल ट्रांजिशन जा रही है 2 पे, 4 पे, तो 1 2 4। ठीक है, फिर आप चेक करें 2 से और 4 से भी क्या आगे तो नहीं नल ट्रांजिशन जा रही, तो इस सिनेरियो इस मशीन में नहीं जा रही। तो इसका मतलब है जो फाइनल आंसर है 1 का, वो 1 से, अगर नल क्लोजर चेक किया तो 1 2 4। अगर जो भी स्टेट लिख रहे हैं 2 और 4, तो आपने उसके लिए भी नल क्लोजर साथ ही चेक करना है। अगर वो कहीं और पे भी नल ट्रांजिशन की बेस पे जा रहे हैं तो आपने वो भी लिखना है। अब नल क्लोजर है कि एक्चुअली ये है कि आप जिस स्टेट के लिए नल क्लोजर चेक करें, तो वो उससे मुराद ये होता है कि उस स्टेट से आप नल रीड करके आप कहां कहां जा सकते हो। तो वो सारी स्टेट जहां जहां आप नल की बेस पे जा सकते हो वो लिखनी होती है। तो अभी हम नल की बेस पे एक तो स्टेट 1, क्योंकि इसके लिए चेक कर रहे हैं तो इसी स्टेट पे भी रहेंगे, 2 पे भी जा सकते हैं और 4 पे भी जा सकते हैं। तो हमारे पास ये 1 2 4। इसी तरह 2 के लिए नल क्लोजर तो सिर्फ 2 आएगा, 3 के लिए नल क्लोजर 3 आएगा, 4 5 के लिए 4 5। क्यों? कि कोई और नल ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है, इनके सिर्फ हर स्टेट पे अपनी जो नल ट्रांजिशन है वही मेंशन, तो इनका आंसर वही होगा। अब थोड़ी सी डिफरेंट मशीन, ये बुक से ही मशीन है, और मैंने शायद आपको कहा था कि एक इस मशीन के रेलेवेंट एक स्ट्रिंग गिवन थी और उसको कंप्यूटेशन ट्री बना के देखिएगा। तो हमारे पास जी ये गिवन है, और मैं इसी के लिए भी नल क्लोजर देखना चाहता हूँ, Q0 P R S। तो बताएं जी Q0 के लिए नल क्लोजर क्या होगा? अब आप क्लियर बता सकते हैं। Q0 तो होगा, उसके बाद P भी होगा, उसके बाद T भी होगा, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। क्यों? P से भी आगे नल की बेस पे कहीं नहीं जा रहे, T की बेस पे भी। तो इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा इसका? Q0 P और T। इसी तरह जी बताएं P के लिए नल क्लोजर क्या होगा? P ही होगा। R के लिए नल क्लोजर क्या होगा? R ही होगा।
टी के लिए नल क्लोजर टी ही होगा, यू के लिए नल क्लोजर यू ही होगा, एस के लिए नल क्लोजर क्या होगा, ये मुझे बताएं जी। एस का अगर नल क्लोजर लें तो क्या आंसर आएगा, मुझे बता दें जी। जी एस और डब्ल्यू, एस और जी, डब्ल्यू। जो मुझे बता देगा Q दो और Q बोनस जीरो। जी सर एस डब्ल्यू और Q जीरो। जी इनकरेक्ट, एस डब्ल्यू क्यू जीरो एक्यूरेट आंसर नहीं है, कोई और जी। सर W Q नॉट एस P एस डब्ल्यू और P क्यू नॉट और पी। इनकरेक्ट है, T भी आएगा सर साथ। टी भी आएगा बिल्कुल, एस T भी आएगा। डब्ल्यू क्यू डॉट पी और टी। क्यों एस लिखा, एस ने तो आना ही आना है, उसके बाद डब्ल्यू आया डायरेक्ट एज, फिर डब्ल्यू से भी आप नल की बेस पे आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप नल की ही वजह से एस से नल की बेस पे आप क्यू जीरो पे भी जा सकते हो, नल की बेस पे आप पी पे भी जा सकते हो, नल की बेस पे टी पे। तो इसका जो फाइनल आंसर है जी वो ये है, एस डब्ल्यू क्यू जीरो पी और टी। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप W का अब क्या होगा, W के लिए नल क्लोजर तो W होगा, Q जीरो होगा, P होगा, T होगा। V का क्या नल क्लोजर होगा, V होगा W Q जीरो या Q नॉट कह लें इसको, P और T। तो ये जी नल क्लोजर। नल क्लोजर की उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।